Good morning, students, and we are discussing our chapter election and representation. In the last session, we have discussed about the various method of election which are used worldwide, जिनको हम worldwide use करते हैं, जो different methods हैं election के, and जो main two important methods of election was first past the post system and proportional representation system. We have discussed that the two very important method of election worldwide are first past the post and proportional representation. Like if we talk about our country, India, we use both the system, the first past the post and proportional representation in elections in our country. In the last session, we have discussed that where we use the FPTP and where we use proportional representation. I mean that in which elections we use first past the post system and in which election we use the proportional representation. So FPTP को हम कहाँ use करते हैं? Election of Lok Sabha, state legislative assemblies और local government. इन सभी के केस में हम क्या यूज करते हैं? FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हम सिंपल मेथड, जो कि बहुत ही सिंपल सा मेथड है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, हम उसको यूज करते हैं. क्लियर? और इन द लास्ट सेशन I have told you that what is the first past the post system, the candidate who secured more vote than its competitor, उसको हम वो क्या है, वो डिक्लेयर, वो विन कर जाता है इलेक्शन को. बट वी ऑल्सो यूज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया. और किन किन इलेक्शंस में हम बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं? हम यूज करते हैं राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा के केस में हम कौन सा इलेक्शन सिस्टम यूज करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. एंड टुडे वी स्टार्ट विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन दैट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज थ्री डिफरेंट इलेक्शन सिस्टम. अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसमें भी तीन अलग अलग इलेक्शन सिस्टम्स आते हैं. तो सबसे पहले आज हम लिस्ट सिस्टम, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जो फर्स्ट वो है, उसको हम डिस्कस करेंगे. लिस्ट सिस्टम को आज हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज दैट लिस्ट सिस्टम? ये लिस्ट सिस्टम है क्या बेसिकली, इसको आज हम यूज करके देखते हैं. सो अगर हम लिस्ट सिस्टम की बात करें तो लिस्ट सिस्टम को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया टू टाइप ऑफ इलेक्शन में. देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ इलेक्शन. कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है. हम इनको वन बाय वन बहुत अच्छे से इनको समझ लेते हैं. हम फर्स्ट की बात करते हैं. ये है सेकेंड में. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, proportional representation. And which part of proportional representation? List system of proportional representation. So what is the list system basically? So first thing, the entire country is treated as one constituency. अब तक हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस दैट इन इंडिया आल्सो वी हैव डिवाइडेड आवर कंट्री इनटू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफी. हमने पूरे कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है. 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वी हैव इन आवर कंट्री. और जो है वहां से जो है अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इलेक्ट होकर कहां पहुंचते हैं? पार्लियामेंट में पहुंचते हैं. अब हम यहां देखते हैं कि एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. इट मीन्स देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री. मीन्स कंट्री को किन्हीं भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड नहीं किया गया है. पूरी कंट्री को हम ट्रीट करेंगे सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी. फर्स्ट थिंग, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कहां पर इस मेथड का यूज होता है? इजराइल और नीदरलैंड्स मेन एग्जाम्पल हैं इस टाइप के इलेक्शन सिस्टम के, जहां पर कि ये इलेक्शन सिस्टम जो है यूज किया जाता है. इजराइल और नीदरलैंड. अब इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंस है. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथड, दैट पार्टी मीन्स जो वोटर है
वो किसको वोट करता है। देखिए एफपीटीपी हमने कल जो है डिस्कस किया, हम उसमें किसको वोट करते हैं, हम कैंडिडेट को वोट करते हैं। सिंपल है, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे सामने क्लियर कट लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की और हम पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट करते हैं। बट इस सिस्टम में द वोटर वोट्स टू पार्टी, किसको वोट करते हैं, पार्टी को वोट करते हैं, ना कि कैंडिडेट को वोट किया जाता है। इसमें हम पार्टी को वोट करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूं आपको। ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय देयर कैंडिडेट्स इन प्रोपोर्शन टू द वोट रिसीव। और जितनी जिस पार्टी को प्रोपोर्शन में जितनी वोट मिलेंगी उतने ही कैंडिडेट उसके पार्लियामेंट में जाएंगे। सिंपल है। अब देखिए हम इसको करते हैं। सपोज कोई भी एक कंट्री है, एक कंट्री हम लेते हैं, एक कंट्री है कोई भी, उसमें 100 सीट्स हैं पार्लियामेंट, 100 पार्लियामेंट सीट्स है, मीन्स 100 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होकर कहां जाएंगे, पार्लियामेंट में। सपोज करो ये पार्लियामेंट हमने इनका बना दिया, यहां पर कितने जाएंगे, 100 जाएंगे। क्लियर। कंट्री ए। अब इस कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, लाइक वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, वी हैव डिफरेंट पार्टीज। तो बहुत सारी पार्टीज हमारे यहाँ है। सेम इजराइल भी एक मल्टी पार्टी नेशन है और नीदरलैंड्स भी एक मल्टी पार्टी कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज है। अब सपोज कीजिए 100 को जाना है यहाँ पे, तो पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी। सपोज करो 4 पार्टी हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सपोज करो एक कंट्री नहीं, हम इजराइल का एग्जांपल ले रहे हैं। हमने क्या किया, हम इजराइल का एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलते हैं कि इजराइल की पार्लियामेंट में 100 सीट्स हैं और 69 वहां की पार्लियामेंट का नाम है, आपकी बुक में भी है। आप एक बार उस चैप्टर को जब रीड करेंगे, व्हेन यू रीड आउट दैट चैप्टर, पता लगेगा आपको। सो इजराइल, सपोज करो इन इजराइल देयर आर 100 सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड हाउ मेनी पार्टीज आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, 4 पार्टीज आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। अब यहाँ पे इलेक्शन कैसे होगा, सिंपल सी बात है, ये समझने की जरूरत है। कितनी सीट्स हैं, 100 है। अब हर एक पार्टी अपने 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। मेरा कहने का मतलब है भाई एक लिस्ट बनाएगा। अब लिस्ट में क्या होगा, फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वो क्या प्रायोरिटी के बेस पे जो है, मीन्स सबसे ऊपर किस कैंडिडेट का नाम है रैंक वाइज, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बेसिकली इस टाइप से वो अपनी लिस्ट जो है वो ईसी इलेक्शन कमीशन को सबमिट करेगा। अब देखिए 100 सीट है तो ऑब्वियसली दे विल गिव द लिस्ट ऑफ 100 कैंडिडेट, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि भी 100 के 100 कैंडिडेट जो है वो एक ही पार्टी के इलेक्ट होके जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू रूल दे हैव टू सबमिट द लिस्ट ऑफ 100 कैंडिडेट बिकॉज दे हैव 100 सीट्स। सेम वे में पार्टी बी ने भी एक लिस्ट दी, पार्टी सी ने भी एक लिस्ट दे दी और पार्टी डी ने भी अपने 100 डिफरेंट कैंडिडेट्स की अपनी एक एक लिस्ट जो है दे हैव सबमिटेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट कंट्री। अब इलेक्शन हुआ पूरी कंट्री में, बिकॉज एंटायर कंट्री इज ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वोटर्स केम आउट फ्रॉम देयर होम एंड दे वोटेड फॉर द पार्टी। किसके लिए वोट किया, पार्टी के लिए वोट किया। अब इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट्स। अब 100 सीट्स की हमने बात की थी कि 100 सीट्स हैं कहां पर, पार्लियामेंट में। और एक चीज और हम ले लेते हैं कि जो वोटर हैं, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वोट हैं वो हमारे पास कितनी है, वो भी हम मान के चलते हैं कि 100 ही है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं कि वो भी 100 ही है, या हम 1000 ले लेते हैं, जो भी फिगर आपको लेना है यू कैन टेक। आप कोई भी फिगर आप जो है उसमें से ले सकते हैं। 1000 वोट है टोटल पूरी कंट्री में, 100 सीटें और 1000 जो है वोट है पूरी कंट्री में। हम ये एज्यूम करके चलते हैं। अब देखिए इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो व्हाट हैपन, जो पार्टी ए है उसको कितने 400 वोट मिले। कितने वोट मिले,
400 वोट मिले आउट ऑफ 1000। ठीक है, पार्टी बी है, पार्टी बी को कितने मिले 300 वोट। कितना हो गया 700 हो गया। अब जो ये है पार्टी सी, इनको 200 वोट मिले और पार्टी डी को सिर्फ 100 ही वोट मिले आउट ऑफ 1000। अब इनकी अगर हम रेशियो निकालेंगे, अगर हम रेशियो, तो पार्टी ए को कितने परसेंट वोट मिले 40% वोट मिले यहां पर 40%, पार्टी बी को 30%, पार्टी सी को 20 और पार्टी डी को 10% जो है वो टोटल वोट का शेयर मिला है। अब देखिए, अब पार्टी ए को कितने वोट मिले हैं 40 वोट। क्लियर है इसमें, बिल्कुल एकदम से इट इज क्वाइट क्लियर, बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब व्हाट हैपन, 40% वोट मिले हैं और कितनी सीट्स हैं हमारे पास, वी हैव 100 सीट्स इन पार्लियामेंट, 100 सीट्स इन पार्लियामेंट। So the party A who got the 40% share of the total vote. So how many candidates from party A will move to the parliament? Obviously 40. 40 कैंडिडेट कहां से लेंगे पार्लियामेंट में, कहां से पार्टी ए से। पार्टी बी गोट द 30% शेयर ऑफ द टोटल वोट्स। सो 30 जो है आउट ऑफ 100 जो उसके 30 कैंडिडेट हैं वो कहां जाएंगे पार्लियामेंट में चलेंगे। सेम विथ 20 फ्रॉम पार्टी सी एंड 10 फ्रॉम पार्टी डी। तो इस तरह से 100 हो गया। सो 100 जो है वो चले गए पार्लियामेंट में। नाउ द पार्टी हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे हैव ए फिक्स नंबर, लाइक मेजॉरिटी कितने में होती है, हाफ में हो जाती है। 100 सीट्स है तो जो पार्टी के पास जो है ना 50 सीट्स होंगे वो क्या करेंगे, दे मेक द गवर्नमेंट, वो क्या बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश करेंगे। अब देखिए मेजॉरिटी तो यहाँ किसी को भी नहीं मिली है। पार्टी ए है 40 है, 30, 20 और 10। अब यहाँ पर क्या होता है, व्हाट हैपन देयर, कोएलिशन गवर्नमेंट, मिलजुल कर एक गवर्नमेंट, जो कि अक्सर हमारी कंट्री में सुनने को मिलता है मिली जुली सरकार जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी दे ऑल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर द कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट का यहाँ पर भी प्रोविजन है। अब क्या क्या पार्टी ए ने और पार्टी डी ने, पार्टी डी के पास हाउ मेनी सीट्स दे हैव 10 सीट्स। तो पार्टी डी ने कहा कि वी हैव 10 सीट्स, सो वी वांट टू कम विद यू, और उन्होंने पार्टी ए को सपोर्ट कर दिया। एंड नाउ पार्टी हैज गॉट द मेजॉरिटी ऑफ 50 सीट्स एंड दे गेट द गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या किया, अपनी एक गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर दी कंट्री। सो दिस इज अबाउट द proportional representation, the list system of proportional representation which we are talking about, the one part in which entire country is treated as single constituency. And now we will discuss the another part. अब हम दूसरे पार्ट के ऊपर बात करेंगे। The only difference is the country is divided into several multi-member constituencies. Several multi-member constituencies. सिर्फ यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज द ऑल मेथड इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिंपल सा एक है कि यहाँ पर एंटायर कंट्री को वी आर ट्रीटिंग एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड हियर वी डिवाइड द कंट्री इनटू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लाइक इंडिया वी हैव डिवाइडेड आवर कंट्री इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो सेम है। अब हम सेम एग्जाम्पल एक बार से उसी एग्जाम्पल को हम जो है कंटिन्यू करते हैं, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, वो आपको इजी रहेगा समझने में। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमने क्या किया था, एंटायर कंट्री को हमने क्या किया था, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हम क्या करते हैं, वही है, टोटल नंबर ऑफ वोट 1000 है हमारे पास, सीट्स 100 है पार्लियामेंट। सेम एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अब हमने पूरी कंट्री को जो है वी हैव ट्रीटेड सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट अब हम क्या करेंगे, पूरी कंट्री है, हम इसको क्या करेंगे 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे जो है एक और ड्रॉ कर देते हैं 8 9 और 10। नाउ वी हैव डिवाइडेड द एंटायर कंट्री इनटू 10 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Of different constituencies and they have same population, same geographical area,
तो अब जो 1000 सीट्स थी, जो टोटल 1000 सीट्स हैं, सॉरी टोटल 1000 वोट्स हैं कंट्री में, हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह से डिजाइन किया है, पूरी कंट्री को हमने इस तरह से डिवाइड किया है इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज सेम नंबर ऑफ वोटर्स। तो 10 है तो कितना आ जाएगा, 100 हर एक में आ गया, 100 वोटर यहाँ है, 100। तो इस तरह से एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, द 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे हैव 100 वोटर्स और 100 एलिजिबल वोट्स। अब बस दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स, दिस इज द ओनली डिफरेंस। Here the entire country is treated as single constituency, and here we divide the country into the different constituencies. Otherwise the method is same. उसके बाद सेम मेथड है, वहां पर पार्टीज थी, वो अपनी पूरी कंट्री की लिस्ट दे रही थी। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग वो अपनी जो है लिस्ट देंगे। अब 100 सीट्स हैं, अब सीट्स को भी क्या है, 10-10 है। कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 से कितने जाने हैं, 10 पर्सन इलेक्ट होकर कहाँ जाने हैं, पार्लियामेंट में। कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 से भी 10 इलेक्ट होकर पार्लियामेंट जाने हैं, 3 से भी, तो सभी से 10-10 इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जो है मूव करेंगे कैंडिडेट्स। क्लियर। अब द ओनली डिफरेंस इज इन दिस मेथड एवरी पार्टी हैज टू गिव द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एज पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उन्होंने पूरे 100 की लिस्ट जो है वो दी थी। अब यहाँ पे पार्टी क्या करेंगे, सपोज लो कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 है, उसमें कितनी सीट्स हैं, 10 है, 10 सीट्स है। तो जितने भी जो पार्टीज हैं, सपोज लो वही सेम पार्टीज हैं, ए बी सी एंड डी, they will submit the list of 10 candidates to the election commission। वो क्या करेंगे, 10 कैंडिडेट्स की जो है इलेक्शन कमीशन को अपने जो है लिस्ट सबमिट करेंगे। इसमें कहा 100 की यहाँ हम सबमिट कर रहे थे, बट हियर वी विल सबमिट द 10। कॉन्स्टिट्यूएंसी ए की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। तो 10 की ए पार्टी उन्होंने अपने 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दी, बी ने भी अपने 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दी, सी ने भी अपने 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दी, डी ने भी 10 कैंडिडेट। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो, वही वोटिंग होगी, जिसका जितना शेयर होगा उतने ही जो है वो चले जाएंगे। सपोज करो ए से 4 चले गए, बी से 2 चले गए, सी से फिर 2 चले गए, और डी से कितने चले गए, 2 चले गए। सिंपल, किसी भी तरह से दिस इज अ मैथमेटिकल डाटा, हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। Here the entire country is treated as a single constituency, but here we divide the country into the different constituencies. What we are discussing the list system. Now, अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा why it is a list system। हम इसको list system क्यों बोलते हैं, because every party has to submit a list of the candidate to the election commission। हर एक पार्टी को एक लिस्ट जो है वो सबमिट करनी होती है अपने कैंडिडेट्स की इलेक्शन सिस्टम में। There is one more difference between these two election systems। यहां पर in this जो वोटर्स हैं, they do not have any idea about the candidates। उनको नहीं पता होता कि कौन कैंडिडेट जो है उनकी पार्टी से कौन कौन से कैंडिडेट जो है पार्लियामेंट में जाने हैं, बिकॉज एंटायर कंट्री एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द वोटर्स टू रिकॉग्नाइज दैट कौन कौन से जो है कैंडिडेट जो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट। बट हियर इट बिकम इजी, यहाँ पर ये इजी हो जाता है बिकॉज डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो वोटर्स को पता चल जाता है कि भी मेरी पार्टी ने किन 10 जो है कैंडिडेट्स जो है उनको जो है पार्लियामेंट में भेजना डिसाइड किया है। अब ये कहाँ थी, इजराइल और नीदरलैंड्स में, और ये कहाँ यूज होती है, अर्जेंटीना, पोर्चुगल एंड बेल्जियम। अर्जेंटीना, पोर्चुगल एंड बेल्जियम। अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल आर द फेमस कंट्री। क्यों फेमस है दोनों ही कंट्री, दो पर्सनैलिटीज की वजह से फेमस है। अर्जेंटीना से भी एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स में, और पोर्चुगल से भी लियोन मेसी इज फ्रॉम अर्जेंटीना एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फ्रॉम पोर्चुगल। तो इन दोनों ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, मेसी और जो है ना रोनाल्डो को याद रखो तो आपको याद रह जाएगा कि वही जो लिस्ट सिस्टम का जो मेथड है वेयर कंट्रीज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो किन किन कंट्रीज में यूज होता है, अर्जेंटीना, पोर्चुगल एंड बेल्जियम। सो दिस इज अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। I hope you understand all the concept. Still, if you have any doubt
You are free to take your doubt. In next session, we will discuss about the single transferable vote system. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक और मेथड है जिसको हम अपनी कंट्री में यूज करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा मेंबर्स. एंड इन दैट सेशन उसमें हम एक एक्टिविटी भी करेंगे जिस हाउ वी कैन इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर्स. हम राज्यसभा मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. वॉच द वीडियो केयरफुली एंड टेक योर डाउट्स. थैंक यू.